बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से जो हम प्रोफेशनल पार्ट कवर कर रहे हैं उसका आज का हमारा सेशन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने जो ओवरऑल थे सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के, जो लाजमी तौर पर पता होना चाहिए, प्रायोरिटी वाइज हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो आपके होने के बाद अब हमारे सेशन में डेफिनेशंस और बाकी जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसमें से जो आपसे कंसेप्चुअली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए, उनको हम कवर करें। और इस सेशन में जो स्पेशली फोकस हम कर रहे हैं इंटरव्यू स्टाइल के क्वेश्चन आंसर को, जो आपने पॉइंट माइंड में रखना है कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर सही तरीके से समझ नहीं पाते दोबारा से क्वेश्चन को पूछ लें, गलत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हवा में वो जो तुक्काबाजी होती है वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना, और इररेलेवेंट डिटेल्स वगैरह की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करना है। जिस तरीके से, जिस स्टाइल से हम इस सेशन को कवर करें, इसी स्टाइल से ही आपने आंसर करना होगा ताकि टू दी पॉइंट बात हो, और आपको ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो गलतियाँ करेंगे। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द टर्म मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंक्लूड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन। जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चर से क्या मुराद है, प्रोड्यूस से मुराद क्या है। तो ये एक प्रोडक्ट आप ये समझ लें जिसको आपने ट्रांसफॉर्म किया हो, जिसको तब्दील करने के बाद कुछ ऐड ऑन किया है, उसको मॉडिफाई किया है, या उसको पहले रॉ मटेरियल था उसको फंक्शनिंग के काबिल बनाने के लिए किसी प्रोसेस से गुजारा है, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस। द टर्म मैन्युफैक्चर or produce includes any process in which an article either singly or combination with other articles, materials or components, यानी कि इसमें रॉ मटेरियल में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और उसी को ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। तो इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स और प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज़ आपके पास थी उससे जब आपने इसको प्रोसेस से गुजारा तो एक नए फंक्शन के काबिल आपके पास चीज़ आ गई। तो इट आल्सो कवर द प्रोसेस इंसिडेंटल और इंसिलरी टू कंप्लीटिंग अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, यानी कि ऑलरेडी आपका कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है और उसको आप किसी इंसिडेंटल प्रोसेस से वो गुजरती है, या फिर एंसिलरी ज़रूरी प्रोसेस है वो उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट आती है उसको भी प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कहते हैं। दोनों सेम ही मानी देंगे। Does the definition of manufacture or produce cover printing and publishing process? तो ये बड़ा एक आपको जो है आप समझें कि जो आपके प्रोफेशन के निटी ग्रिटी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ चला जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ से ये मुराद है कि जो हमने डेफिनेशन कवर की प्रोड्यूस की या मैन्युफैक्चर की, वो तो हमने कहा कि रॉ मटेरियल है या कोई एक आपके पास रेडी प्रोडक्ट हो तो आप किसी ऐसे प्रोसेस से गुजारें, उसके अंदर ऐड ऑन करें, तो आपके पास एक नई जो प्रोडक्ट आ जाती है, मैन्युफैक्चर आ जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस। तो उसमें वो कहता है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपके पास पेपर होता है और उसको प्रोसेस करके कोई बुक बाइंड करते हैं। क्या ये प्रोसेस करने के बाद जो आपके पास बुक आती है, कोई चीज़ आती है, तो उसको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कहेंगे? ये आपसे सवाल है। यस, द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इंक्लूड प्रोसेसेस लाइक प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी एंड एनग्रेविंग। तो लिथोग्राफी, एनग्रेविंग, पब्लिशिंग, ये प्रिंटिंग के जो प्रोसेस से गुजरेगी प्रोडक्ट, वो भी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस के मानी पूरे करती है। फर्दर, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन रिलेशन टू गुड्स। गुड्स की जब हम बात करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो उस हवाले से मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस का स्कोप क्या है। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इंक्लूडिंग क्या क्या इसमें आता है जो हम मैन्युफैक्चर या प्रोसेस कहते हैं, या फिर जो इसके अंदर एक्टिविटीज़
प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें प्रोडक्ट हासिल होती है तो उसमें असेंबली हो सकती है। असेंबली में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको आप जोड़ते हैं और एक प्रोडक्ट बन जाती है। इसके अलावा मिक्सिंग हो सकती है कि एक चीज़ आपके पास है, दूसरी चीज़ कहीं और से लेते हैं, उनको मिक्स करके एक नई प्रोडक्ट बना लेते हैं। या फिर आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसकी कटिंग करके उसमें से कुछ नई बनाते हैं। या आपके पास कोई प्रोडक्ट थी, उसको डाइल्यूट कर दिया, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया, तो आपके पास नई एक आ गई। इसके अलावा आपने क्या किया, आपके पास लिक्विड था, आपके पास पैकिंग अलग से ली, उसको बॉटलिंग किया, तो ये भी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस में आ जाएगी। इसके अलावा पैकेजिंग, एक आपके पास पैकिंग में आई, आपने एक अलग से उसका पैकेज बनाया, उसको एक जो कवर अप किया और उसके अंदर फोम वगैरह वो सारी चीज़ें डालने के, या उसको रीपैकिंग की, ऑलरेडी पैकिंग थी, रीपैक करके एक उसकी लुक दे दी, और एनी अदर मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग गुड। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसी में आती हैं, यानी कि किसी गुड को प्रिपेयर जब हम करते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस इनमें से हर एक अलग अलग से है। तो जब ये इससे गुजरती है तो ये मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस कहला सकती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ कंसिडर्ड अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। जो हमने डेफिनेशन की बात की है उसके हवाले से मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर कौन है। तो डेफिनेटली जो बंदा इस तरह की, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक अगला जो क्वेश्चन आपसे आएगा तो वो इससे भी डीप होगा, तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कौन है। तो कोई भी पर्सन जो एंगेज्ड है इस प्रोसेस में, वो असेंबली का है, डाइल्यूशन का है, कटिंग का है, तो उसको हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर तो कहते हैं। ए मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स वेदर और नॉट दे ऑन द रॉ मटेरियल। उनके पास अपना रॉ मटेरियल था या नहीं था, तो वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर फिर भी कहलाएगा। दिस डेफिनेशन आल्सो इंक्लूड्स पर्सन्स हु असेंबल, मिक्स, कट, डाइल्यूट, बॉटल, पैकेज, रीपैक और प्रिपेयर गुड्स इन एनी अदर मैनर। कोई भी किसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं उसमें वो एंगेज होगा तो उसको हम मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कहेंगे। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट साथ ही इसके क्वेश्चन है कि जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर की डेफिनेशन है, इसके हवाले से, डज द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एक्सटेंड टू द इंडिविजुअल्स हु सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। यानी कि वो पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे चीज़ों को सेल करता है तो वो भी क्या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कहलाएगा। यस, द डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु सेल, डिस्ट्रीब्यूट, कंसाइन। अब यहाँ पे सेलर के मीनिंग में जो आ जाते हैं, यानी कि जो सेल करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, कंसाइन में डिस्पैच करने वाला है, और डिस्पोज ऑफ गुड्स इन एनी फिड्यूशरी कैपेसिटी। उसकी अपनी कैपेसिटी है या किसी के बिहाफ पे कर रहा है, लेकिन एक्टिविटीज़ में एंगेज है, सच एज असाइनीज। जिस तरह असाइन कर दिया जाए किसी को काम, या किसी को ट्रस्टी बना दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि ये तुमने अपनी कैपेसिटी में ये काम करवाना है, तो वो भी। और इन बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन या लिक्विडेटर्स, एग्जीक्यूटर्स और क्यूरेटर्स, ये सारी की सारी डेफिनेशन भी मैन्युफैक्चरर के मानी में आती हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑनलाइन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस से क्या मुराद है? क्या मार्केट प्लेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जब हम कहते हैं तो इट्स मीन के यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एंड इंटरनेट, उसके ज़रिए से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे आप चीज़ों की सेल परचेज करते हैं, तो वो क्या होती है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन जाती है। जैसा कि दराज है, OLX है, और इसी तरह से अलीबाबा वगैरह बहुत सारी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। द ऑनलाइन मार्केट प्लेस डेफिनेशन इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस और प्लेटफॉर्म्स दैट फैसिलिटेट द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी सेल्स। अब देखें दराज वगैरह उस पर वेबसाइट है, थर्ड पार्टी ये होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को दराज पे लॉन्च कर देता है, परचेज़र और बाय करता है, तो वो फैसिलिटेट किया जाता है उसको, तो वो जब ऑर्डर होता है तो वो थर्ड पर्सन जो है उसको डिलीवरी करता है। इट स्पेसिफाइज द कंट्रोल, ऑथराइजेशन और पेमेंट एंड ऑर्डरिंग और डिलीवरी ऑफ गुड्स थ्रू सच प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि पेमेंट को कलेक्ट करना और उसकी डिलीवरी सारा कुछ वो जो है ओरिजिनल पार्टी जो मार्केट प्लेस को मॉनिटर कर रही होती है, चला रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है, उसका काम होता है कि वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना, दूसरे नंबर पे उसके ब्याह पे पेमेंट उसको कलेक्ट करके उसको डिलीवर करना। सो अगला क्वेश्चन जो पैनल आपसे पूछ सकता है, हाउ इज़ ओपन मार्केट प्राइस डिफाइंड। ओपन मार्केट प्राइस से क्या मुराद है? एक तो ये होता है कि ओपन मार्केट में आप जाते हैं, जो चीज़ आप लेते हैं कोई प्रोडक्ट और उसके बदले में 200 500 जो भी देते हैं वो प्राइस हो जाती है। अगर फर्ज कि उसके बदले में कोई चीज़ और प्रोडक्ट आप
एक्सचेंज करते हैं तो रिलेटिवली उसी तरह की मार्केट में जो ऐसी प्रोडक्ट प्राइस लेके आ रही होती है तो वो उसकी ओपन मार्केट प्राइस समझी जाती है। ओपन मार्केट प्राइस रेफर्स टू द कंसिडरेशन इन मनी, या तो आपके पास मनी आ गया, दैट अ सप्लाई और अ सिमिलर सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई है एक प्रोडक्ट जिसका हम कह सकते हैं इस प्रोडक्ट के बदले में उसको मनी मिल गया, वुड जनरली फेच इन एन ओपन मार्केट, कि वो सप्लाई सेम टू सेम, अगर आप उसकी इन टर्म्स ऑफ मनी पेमेंट नहीं कर रहे तो दूसरी आप किसी और मार्केट से देख लें उसी तरह की सप्लाई जो है वो कितनी की सेल हो रही है, उसकी सेल प्राइस क्या है, तो उसको आप ये समझेंगे कि ओपन मार्केट प्राइस है। व्हाट डज आउटपुट टैक्स मीन्स फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक रजिस्टर्ड पर्सन है सेल्स टैक्स के हवाले से, तो उससे मुराद आउटपुट टैक्स क्या है? तो आउटपुट टैक्स वो है कि जितनी वो खुद सेल करता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है चीज़ों की, तो उसके ऊपर वो जो टैक्स आयद करता है, जो उससे लोग चीज़ें बाय करते हैं, तो वो आउटपुट टैक्स होता है जो उस सप्लाई पे वो चार्ज करता है। आउटपुट टैक्स फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स द टैक्स लिवाइड अंडर द रेलिवेंट टैक्स लॉज ऑन सप्लाईज मेड बाय दैट पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो रजिस्टर्ड है। दिस इंक्लूड्स टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज वेल एज एनी एप्लीकेबल एक्साइज ड्यूटीज़, तो इसमें जितनी भी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं या फिर सेल टैक्स है तो वो सारा उसके ऊपर आउटपुट टैक्स की मद में कंसीडर किया जाता है। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।